आधुनिक और पारंपरिक का एक रमणीय मिश्रण। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से मशहूर है। यह नाम बिल्कुल सटीक है क्योंकि यहाँ की ज्यादातर वास्तुकला, किले, महल, मंदिर, हवेलियां और यहाँ तक कि घर भी नीले रंग के चमकीले रंगों में बने हैं। इस शानदार शहर के चारों ओर बने मजबूत किले एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मेहरानगढ़ के विशाल भव्य किले में चट्टानी रिज पर एक परिदृश्य है जिसमें किले से बाहर निकलने के लिए 8 दरवाजे हैं। नया शहर संरचना के बाहर स्थित है। जोधपुर घोड़ों की दुर्लभ नस्ल के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें मारवाड़ी या मालानी के नाम से जाना जाता है, जो केवल यहाँ पाए जाते हैं। जोधपुर की उत्पत्ति 1459 ही में हुई थी। इस समृद्ध शहर का इतिहास राठौर वंश के इर्द-गिर्द घूमता है। राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा को भारत में जोधपुर की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। यह शहर मनवर राज्य की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर बनाया गया माना जाता है। इसलिए जोधपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को आमतौर पर मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मंडोर के अवशेष अभी भी मंडोर गार्डन में देखे जा सकते हैं। चामुंडा माताजी मंदिर। चामुंडा माताजी राव जोधा की पसंदीदा देवी थीं और इसलिए उनकी मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में लाया गया था। इस प्रकार किला पूजा का स्थान बन गया और इसे मंदिर में बदल दिया गया। तब से स्थानीय लोगों ने चामुंडा माता की पूजा करने की संस्कृति का पालन किया है। वास्तव में आज तक देवी महाराजाओं और शाही परिवार की इष्ट देवी दत्तक देवी बनी हुई हैं। मोती महल। मोती महल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह मोती हॉल है जहां शाही परिवार अपनी सभाएं आयोजित करते थे। इस हॉल में कांच की खिड़कियां और 5 कोने हैं जहां रानियां जोधपुर के शाही सिंहासन श्रृंगार चौकी में होने वाली कार्यवाही को सुन सकती थीं। उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1929 में उस समय राज्य में आए अकाल से निपटने के लिए करवाया था। चित्तर पहाड़ी से निकाले गए पत्थरों के इस्तेमाल के कारण इसे चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। इस महल का डिजाइन H.V. लैंचेस्टर ने बनाया था, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, और इसे 16 साल में पूरा किया गया था। बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित महल की वास्तुकला को इंडो सरसेनिक, शास्त्रीय पुनरुद्धार और पश्चिमी आर्ट डेको शैलियों के मिश्रण के रूप में वर्णित किया गया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े निजी घरों में से एक और सबसे शानदार इमारतों में से एक माना जाता है। यह 20वीं सदी में बना एकमात्र महल है। घंटाघर, जिसे क्लॉक टावर के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में स्थित है। इस टावर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, जिनके नाम पर ही बगल के सरदार मार्केट का नाम पड़ा। सदर मार्केट मसालों, पारंपरिक कपड़ों और फैंसी गहनों के लिए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। जोधपुर में घंटाघर एक प्रसिद्ध स्थल है। यह टावर नीले शहर के माध्यम से हेरिटेज वॉक के प्रारंभ समापन बिंदु के रूप में कार्य करता है। शीश महल। मेहरानगढ़ किले के परिसर में स्थित जोधपुर का कांच का महल, जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला का यह शानदार नमूना छत से लेकर फर्श तक फैली हुई दर्पण की दीवारों से सजा हुआ है। इस पर प्लास्टर में डाली गई चमकीले रंग की धार्मिक आकृतियों का दर्पण का काम है। जोधपुर में घूमने और तलाशने के लिए आकर्षण और स्थान। जोधपुर में मौजूद अद्भुत जगहों और दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आइए। राजस्थान में हमेशा न कुछ देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जोधपुर की क्षितिज रेखा से 125 मीटर ऊपर एक पहाड़ी से सीधा और अभेद्य रूप से उभरता हुआ मेहरानगढ़ किला है।
यह ऐतिहासिक किला भारत में सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है और इतिहास और किंवदंतियों से भरा हुआ है। मेहरानगढ़ किले के दूसरे द्वार पर अभी भी जयपुर की सेनाओं द्वारा किए गए तोप के हमलों के निशान मौजूद हैं। तराशी हुई और मजबूत यह किला अपनी बेहतरीन जालीदार खिड़कियों, नक्काशीदार पैनलों, जटिल रूप से सजाए गए खिड़कियों और मोती महल, फूल महल और शीश महल की दीवारों के लिए जाना जाता है। सरदार सरकारी संग्रहालय जोधपुर। उम्मेद गार्डन में स्थित सरकारी संग्रहालय में शस्त्रागार, वस्त्र, स्थानीय कला और शिल्प, लघु चित्रकारी, मारवाड़ रियासत के तत्कालीन शासकों के चित्र, पांडुलिपियां और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों सहित अवशेषों का समृद्ध संग्रह है। जसवंत थड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में नेता जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया यह दूधिया सफेद स्मारक एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। जोधपुर पर शासन करने वाले जसवंत सिंह ने अपने राज्य में अच्छा निवेश किया। उन्होंने अपराध के स्तर को कम करने, डकैतों को काबू करने, रेलवे का निर्माण करने और व्यापक रूप से मारवाड़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के प्रयास किए। जसवंत थड़ा का प्रबंधन और देखभाल मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट MMT द्वारा की जाती है और यह जनता के लिए खुला है। ट्रस्ट जसवंत थड़ा में एक संग्रहालय संचालित कर रहा है जिसमें मारवाड़ के शासकों के चित्रों के साथ साथ सूचनात्मक, उपदेशात्मक सामग्री प्रदर्शित की गई है। यह जानकारी चित्रों के माध्यम से मारवाड़ के इतिहास को समझने के लिए अभिविन्यास स्थान के रूप में कार्य करती है। इसका मैदान राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव और विश्व पवित्र आत्मा महोत्सव जैसे संगीत समारोहों के दौरान सुबह के संगीत कार्यक्रमों के लिए एक शांत स्थान के रूप में कार्य करता है। नमस्कार मित्रों, कमेंट में बताइए कि जोधपुर में आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।